तेरे लिए है फलस्तीन। मुसन्निफ सईद सुल्तानी अली दरख्शी, अदाकार जहां बख्श सुल्तानी, मीर हुसैन मालूमी, जमशेद जहांजादा अली नजफजादा, आतूसा रजबी सुरैया सुल्तानी, और सुमीता हैसाम बतौर ज़हरा। नाजरीन, मैं आज का इसराइल नामी इल्मी तिब्बी कॉन्फ्रेंस से बोल रहा हूँ। कुछ ही देर बाद फौजी कमांडर और आइंदा इंतखाबात के अहम उम्मीदवार जनाब इसाक कोहन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। वो इसराइल में तिब्बी मैदान में होने वाली अहम तरक्कियों के बारे में अहम बातें हमें बताएंगे, जो यकीनन आलमी सतह पर तिब के मैदान में अहम समझी जा रही हैं। आज पूरी दुनिया की उम्मीद भरी नजरें हमारी तरफ हैं। आज लोग हमसे तवक्को कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं अहम तफसीलात आपको बताऊंगा। बड़ी उम्मीद के साथ हमारी जानिब देख रही है, ताकि हम अपने मजबूत हाथों से अमन, सलामती और आश्ती को दुनिया के सामने पेश कर सकें। जैसा कि मैंने कहा, मुख्तलिफ मैदानों में हमारे मुल्क के अंदर किए गए अहम इक़दामात को जारी रखते हुए कि जिसके नतीजे में आलमी अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल किसी से भी पोशीदा नहीं है, मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सालहा तहकीक, मुतालिया और तहकीक और तजुर्बे और कई मिलियन डॉलर खर्च करने और माहिरीन की खिदमात हासिल करने के बाद हमने इसराइल में तिब के मैदान में
एक अहम कामयाबी हासिल की है, जो यकीनन दुनिया के लोगों के लिए तिब के सिलसिले में एक अहम खुशखबरी है। हम आखिरकार वसी पैमाने पर इंसानी आज़ा को दूसरे जिस्म में जोड़ने के ख्वाब को अमली जामा पिनाने में कामयाब हो गए। अब हम जुर्रत के साथ कह रहे हैं कि सफेद फार्म, स्याह फार्म, जर्द फार्म या सुर्ख फार्म, मुसलमान, ईसाई या यहूदी, कोई भी चाहे जिस दीन और मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे जिस इलाके से ताल्लुक रखता है, अब वो हमारी इस तिब्बी तहकीक और तरक्की की बदौलत अपने बदन के किसी उज़्व को खो देने की वजह से गमजदा नहीं होगा। सर, बस एक आखिरी सवाल। आप सियासी और फौजी जिम्मेदार होने के साथ साथ इल्मी और तिब्बी मैदान में तहकीकात के हामियों में से हैं और इसी तरह आइंदा इंतखाबात के एक अहम उम्मीदवार भी हैं। अगर मुमकिन हो तो आप आइंदा इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में अपने प्रोग्रामों के बारे में हमें कुछ बताएं। इसका अभी मौका नहीं है। इंतखाबात के मौके पर इस सिलसिले में बात होगी। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम बीमारों की मदद है। हमारी ये कामयाबी दुनिया के तमाम बीमारों के लिए एक तोहफा है। रुको, रुको। ऊपर उठाओ। जाइए, जाइए। अच्छा जैनब बेटी, ये भी ठीक हो गया। कोई और काम नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं घर चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी तुम इधर आओ। लेकिन हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना। ये एक उमूमी मंसूबा है और इस पर तमाम कॉलोनियों और कैंपों में एक साथ अमल किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? हमने तो एक केस भी नहीं देखा है इसका। हम इसके इलाज के लिए नहीं बल्कि रोकथाम के लिए आए हैं। ये पुरअसरार बीमारी बचपन में होती है। अजीब बात है। ये बीमार को अंधा तक बना सकती है। अगर ये मर्ज बढ़ जाए तो मुताद्दी भी हो सकता है। क्यों रुकी हुई हैं? तो मुझे क्या करना है? आइए तो मैं बताता हूँ आपको।
क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग आए हैं बच्चों का मुआयना करने। खामोश खामोश, क्या बात है बच्चों, शोर मत मचाएं। अभी मैं आती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को क्या होगा। टीका लगाने के लिए आए हुए हैं हमें। हाय टीका। ये आखिर किस किस्म का प्रोग्राम है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तस्वीर क्यों ले रहा है? कुछ पता तो चले हमें। तहम्मुल से काम लीजिए, जो जरूरी काम है वही कर रहे हैं हम। हमें मुआयना करना होगा। अपनी आंखें तो दिखाओ जरा। हाँ हाँ। सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, आज के लिए बहुत है, बेहतर है कि तुम लोग सब घर चले जाओ। अच्छा, लेकिन याद रहे कि कल वक्त पर स्कूल आए सब। अच्छा, चलें, 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 घर जाएं। कभी कभी तो इस काम से नफरत होने लगती है। ये तो सही है कि यहाँ नौकरी मुश्किल से मिलती है, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे यकीन है कि तुमने बेरोजगारी की वजह से ये नौकरी मुंतखब नहीं की है। ठीक है? अपनी कहो, लेकिन क्या तुम सिर्फ एक टीचर हो? सब लोग हमारी तरह हैं, सब, क्या मर्द हो या क्या औरत। हम माँ के पेट से ही फौजी होते हैं, ये हमारे खून में है। अगर हम जद्दोजहद ना करें तो मिट जाएंगे। कभी ये मामूली स्कूल टीचर और कभी नहीं, मैं उस वक्त से डरती हूँ जब ये सारी मुकाविमत फेल हो जाए। क्या क्या कह रही हो ज़ैनब? क्या? जब तक हमारे बच्चों की निगाहों और दिलों में फलस्तीन जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, चाहे हम सांस ले रहे हों या ना ले रहे हों। ये खेल ऐसा है कि इसमें तुम्हें एक तस्वीर बनानी होगी और फिर हमें भेजनी होगी। हम तुम्हें इनाम देंगे। देखो कि किस बच्चे ने कितनी अच्छी तस्वीर बनाकर भेजी है। तो बच्चों, तुम भी शिरकत करो। यहूदियों को फिर से आ गया। उससे फायदा उठाते हुए हम दुनिया भर के बीमारों की खिदमत करेंगे अपनी इस तरक्की के जरिए। हम लोग खुद चले। हमारी ये कामयाबी तमाम लोगों के लिए एक तोहफा है। रुको बच्चों, मेरी रुको बच्चों, नजर बच्चों रुको, मुस्तकबिल पर बच्चों है। रुको, और मैं फिर देख से रहा शुरू हूं होगा, कि अगर दोबारा शुरू करेंगे। मुख्तलिफ मैदानों में हमारे मुल्क की तरक्की इसी तरह से जारी रही तो एक दिन हम मुख्तलिफ वसाइल पर भरोसा करते हुए इस पूरे इलाके पर अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ये चाहता था कि अपने हबीब को मस्जिदुल अक्सा से मेराज में ले जाए,
पैगंबर भी मेराज में तशरीफ ले गए। आप आसमानों में सैर करते रहे, एक आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर। 7 आसमान के पैगंबर ने सैर की। जिब्रील ने पैगंबर से कहा कि ये आपके भाई यूसुफ हैं। पैगंबर ने सलाम किया, जनाब यूसुफ ने सलाम का जवाब दिया। फरिश्तों ने सलाम किया, पैगंबर को खुशी का इजहार किया, पैगंबर को मुबारकबाद दी। पैगंबर चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जनाब मूसा को देखा, जनाब ईसा को देखा, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुंचे। और जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो जिब्रील ने कहा कि ए रसूल खुदा, अब इससे आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। क्या हो गया दादा? कोई बात नहीं बेटा। यूसुफ, क्या हुआ? सलाम रहमान चचा, मेरी बीवी की यहाँ विलादत होने वाली है। मैं गया था लेडी डॉक्टर को लेने के लिए। सलाम वालेकुम बाबा रहमान। वालेकुम सलाम जैनब बेटा। इतने बड़े पनाहगुज़ीन कैंप में अकेली नर्स काम मुश्किल है, लेकिन सवाब। जहरा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? अभी सो जाएगी। अगर कोई काम हो तो जरूर बताना। ठीक है रहमान चचा। अभी पकड़ लूंगी, पकड़ती हूँ अभी तुम्हें। आई हूँ मैं, इधर हूँ, आई हूँ मैं पकड़ने। पकड़ो ना मुझे, मैं यहाँ हूँ। यहाँ आओ ना, पकड़ो ना मुझे। अभी पकड़ लूंगी, अभी पकड़ लूंगी। ए, पकड़ लिया। जहरा, जहरा, खुदा ने हमें लड़का दिया है, लड़का। बेटा यूसुफ, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया रहमान इसका चचा। नाम क्या रखेंगे? इस्माइल, तुम्हारी वजह से इसका नाम इस्माइल रखेंगे। याहू! पता है उसका नाम इस्माइल रखने जा रहे हैं। याहू! यही है। यही है डॉक्टर। देखिए सर, ये कौन है? नंबर तस्वीर के पीछे लिखा हुआ है। बहत्तर। 72 नंबर। 72 नंबर। जहरा अब्दुल रहमान, ब्लड ग्रुप O+, उम्र 7 साल। मरकजी पनाहगुज़ी कैंप में है। आंखों का रंग भी नीला है। गुड। जिस्मानी सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। उसके आंखों का क्या हाल है? बुरी नहीं है, ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसे यहां लाया जाए। सारे इंतजाम उसके लिए किए जाएं। उसे शहजादियों की तरह रखो। हमारे पास 32 तस्वीरें और हैं जो आपने अभी नहीं देखी हैं। बेहतर होता वो तस्वीरें भी आप देख लेते, फिर फैसला करते। मुझे यही लड़की चाहिए। मुझे उसकी खूबसूरत नीली आंखें चाहिए। मुझे उन आंखों की जरूरत है
जितने जल्दी हो सके उसे यहां लाओ। मुझे इन आंखों की जरूरत है, बहुत सख्त। वैसे हकीकत का एतराफ करना चाहिए, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। रिपोर्टरों के लिए भी कुछ करना होगा, उन्हें कुछ खबर नहीं लगनी चाहिए, समझ गए ना? जैसा हुक्म जनाब। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अंदर वालेकुम। आओ। बहुत देर कर दी, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हालात बहुत खराब हैं, हमें होशियार रहना होगा। परेशान ना हो, ये सब इसी तरह होता रहता है। आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। कैसे हो? खुश आमदीद इस्माइल। तुम कैसे हो? बैठो, खुश आमदीद। आप कैसे हैं? बैठो बैठो, खुश आमदीद। इस्माइल के सामने हम दोबारा अपनी बात दोहराते हैं। तमाम पनाहगजी कैंपों में गासिबाना कब्जे की मुखालिफत बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। हालिया मुजाहिरों में हमारे बहुत से लोग मारे गए, लेकिन सबके हौसले बुलंद हैं। तमाम शोहदा की फातह खानी में, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, आइंदा मुजाहिरों के लिए लोगों को बाखबर करने के प्रोग्राम पर अमल दरामद होना चाहिए। आज सिर्फ इंतकाम ही कारसाज है। अबू हामिद, मकबूरों के लिए भी कुछ सोचना होगा। हाँ, ठीक कह रहे हो। इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग पेट पालने के लिए और कुछ लोग डर से मुखबरी करते हैं। इसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। उनका पता लगा के उन्हें पकड़ना होगा। वो भी यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों में ही मशगूल रहें, जिसकी वजह से हमारी तहरीक में ठहराव आ जाएगा और फिर उसका रुख ही बदल जाए। लेकिन जब तक हमें इत्मीनान नहीं हो हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। इस सिलसिले में दूसरे गिरोहों के पास अच्छा मंसूबा है। प्रोग्राम के मुताबिक मशरकी पनाहगजी कैंप में अगली मीटिंग में इस सिलसिले में मुश्तरका लाए अमल तैयार किया जाएगा। किसी को कुछ कहना है? हमीद, ईसू, मसीह, अब्दुल्ला। बहरहाल हमें अपने प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। अब पनाहगुज़ीन कैंपों में जाने से कोई खबर नहीं मिलती। हालात बदस्तूर खराब हैं। अलबत्ता कुछ लोग हमारी सूरत हाल और हमारे मकसद पर तवज्जो किए बगैर बस खा रहे हैं। गोया उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आखिर होगा क्या। उन्हें बस अपनी जेब की फिक्र है और बस। गैर जानिबदार हैं वो लोग। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। बहरहाल हमें अपने प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। यासिर के गिरोह के लिए कुछ करना होगा। इसराइलियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि वो लोग क्या करते थे। अगर हम यूं ही खामोश बैठे रहे तो कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार शुदगान के रजिस्टर से उनके नाम हटा लिए जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। यहाँ
तुम लोगों की मीटिंग नहीं थी? क्यों नहीं, लेकिन मैं यहाँ आई थी सिर्फ ये कहने के लिए कि जरा जहरा से मिल ले। बहुत बेचैन है आपके लिए। जी। तो उसके लिए बहुत अहम हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल, लोग तुम्हारा सुबह तक गली में इंतजार नहीं कर सकते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल, आओ आओ अंदर आओ। इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आओ बेटा आओ। क्या हाल है? ठीक। माशाल्लाह। क्या हाल है तुम्हारा? बहुत ठीक हूँ मैं। आओ आओ अंदर आ जाओ। चलिए। कैसे आइए? यार, अभी सोई है। तबीयत कैसी है? ठीक है। तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। सब कुछ उसी वक्त ठीक होगा जब ये कुत्ते यहाँ से चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया उस रकम के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे शर्म आनी चाहिए। कैसी शर्म? इसमें शर्म की कौन सी बात है? तुम अपने वतन के लिए लड़ रहे हो। तुम बहुत अजीम काम कर रहे हो। अरे मेरी बहन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आप जब भी आते मैं सो रही होती हूँ, लेकिन इस दफा मुझे खबर हो गई थी कि आप आ रहे हैं डॉक्टर साहबा से। जहरा, जरा अपने भाई को कुछ तो बोलने दो भाई। कौन है? इस्माइल, पुलिस, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जहरा, मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? इस्माइल, पुलिस आई है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जहरा बेटी, सो जाओ बेटा। अब सो जाओ, सो भी जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। आखिर भाईजान जब आते हैं तो हमारे पास ठहरते क्यों? इस्माइल, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या क्यों लड़की को मार दिया? क्या हो गया है? यूसुफ, यूसुफ बेटा। इस्माइल, इस्माइल को क्या हुआ? बेटा, इस्माइल चला गया। लड़की इस्माइल चला गया। परेशान ना हो। इस्माइल कहाँ है दिया हमने। यूसुफ, तुम्हें ये क्या हुआ? परेशान ना हो। सहरा, लानत, वो पता नहीं कहाँ से आकर सीने में लग गई। इस्माइल का ख्याल रखना। मेरे 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 बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना। बेटा, बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? बेटा, या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया यूसुफ को?
शाबाश बेटा शाबाश। चलें बच्चों, अब सब आप लोग लाइन से अपनी क्लासों में चलते हैं। चलिए चलिए चलें चलें चलें, लाइन से चलें। शाबाश।